बारिश की पहली सुबह थी। बारिश की हल्की बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं और कैंपस की मिट्टी से उठती भीनी भीनी खुशबू किसी पुराने एहसास को फिर से जिंदा कर रही थी। आयुष अपने पुराने दोस्तों से मिलकर थोड़ा उत्साहित था, लेकिन उसके चेहरे पर वो खुशी नहीं थी जो हर किसी के चेहरे पर थी। कुछ तो था जो अधूरा था, या शायद कहीं छूट गया था। भाई, क्लास में चल ला, आज नई लड़कियां भी होंगी, उसका दोस्त रोहन मुस्कुराकर बोला। आयुष बस हल्के से मुस्कराया और बोला, कभी कभी नई शुरुआत से डर लगता है। जैसे ही वो क्लासरूम में दाखिल हुए, आयुष की नजर उस पर पड़ी। कव्या, लंबे खुले बाल, आंखों में एक अजीब सी उदासी और होठों पर वो मुस्कान जो किसी दर्द की चादर में लिपटी थी। उनकी नजरें मिली, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई, न आयुष के चेहरे पर न कव्या के, पर दोनों की रूह कांप उठी थी, जैसे ये मुलाकात पहली नहीं थी। कव्या आयुष को देख मुस्कराई और बोली, तुम पहले भी कहीं देखे लगते हो। आयुष का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया, फिर उसने धीमी आवाज में कहा, हाँ, शायद पिछले जन्म में। क्लास शुरू हुई, लेकिन दोनों की कहानी वहीं से शुरू हुई, एक सवाल के साथ। क्या ये महज एक इत्तेफाक था, या फिर कोई अधूरी कहानी थी जो अब पूरी होनी थी? क्लास खत्म हो चुकी थी, लेकिन आयुष और कव्या की बातें जैसे अभी शुरू ही हुई थीं। कॉरिडोर की खिड़की के पास दोनों खड़े थे। कव्या की उंगलियां बालों में उलझी थीं और आयुष के होठों पर एक सवाल, तुमने कहा था तुम पहले भी मुझे देख चुकी हो। कव्या हंसी, लेकिन उसकी मुस्कान में दर्द छुपा था। हाँ, पर याद नहीं कहाँ, शायद किसी ख्वाब में आयुष उसकी आंखों में झांकने की कोशिश करता, लेकिन वो हर बार कुछ छुपा लेती। दोस्ती गहराने लगी थी। वो दोनों लाइब्रेरी में घंटों साथ बिताते, कॉफी शॉप्स में बैठकर खामोशियां बांटते और फिर एक दूसरे की जिंदगी की अधूरी कहानियां सुनते। एक दिन बारिश फिर से बरसने लगी, जैसे पहले दिन हुई थी। कव्या की आंखों में पानी था, पर वो बारिश की वजह से था या किसी और बात से, आयुष नहीं समझ पाया। वो बोली, कभी कभी ना कुछ लोग हमारी जिंदगी में आते हैं सिर्फ इसलिए ताकि हमें टूटते हुए देख सके। आयुष ने उसके हाथों को थाम लिया, और कुछ लोग सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि हम दोबारा मुस्कुराना सीख सके। कव्या एक पल को चौंकी, उसकी आंखों में सवाल था। तुम कौन हो आयुष? मेरी कहानी का कोई किरदार या मेरा अतीत? आयुष मुस्कुराया, लेकिन इस बार उसकी आंखें बोल पड़ी। मैं तुम्हारे अतीत का वो पन्ना हूं जो कभी लिखा ही नहीं गया था। और फिर अचानक कव्या का फोन बजा। उसने उठाया और चेहरे का रंग बदल गया। बस एक वाक्य बोला, मैं आ रही हूं, पापा को कुछ नहीं होना चाहिए। वो भागी। आयुष उसके पीछे जाना चाहता था, लेकिन कुछ रोक रहा था, कुछ जो वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था। आखिर कव्या क्या छुपा रही है? उसका अतीत कौन सा राज छुपाए बैठा है? और आयुष क्या वाकई एक आम लड़का है या कुछ और? बारिश अब थम चुकी थी। आयुष क्लास में अकेला बैठा था, खिड़की से बाहर देखते हुए। कव्या चली गई थी, पर अपने पीछे सैकड़ों सवाल छोड़ गई थी। उसका अचानक से घबरा जाना, वो पापा को कुछ नहीं होना चाहिए जैसी बातें आयुष को बेचैन कर रही थी। शाम को उसने कव्या को कॉल किया, कोई जवाब नहीं। फिर उसने उसका इंस्टाग्राम खोला। आखिरी पोस्ट 3 महीने पुरानी थी, एक आदमी के साथ। कैप्शन था, पापा के साथ मेरी दुनिया पूरी है। पर अजीब बात ये थी, उस आदमी की तस्वीर धुंधली थी, जैसे जानबूझकर चेहरा छुपाया गया हो। आयुष के दिमाग में घंटी बजी, ये चेहरा देखा हुआ है, कहाँ? वो उस रात सो नहीं पाया। अगली सुबह कव्या कॉलेज आई, लेकिन अकेली नहीं, उसके साथ एक अधेड़ उम्र का आदमी था। लंबा, घना बाल, गहरे रंग की शेरवानी में, और आंखों में वो नजाकत नहीं जो एक पिता की होनी चाहिए। कव्या ने धीरे से कहा, आयुष, ये मेरे पापा हैं। आयुष ने हाथ बढ़ाया, नमस्ते अंकल। लेकिन उस आदमी की आंखों में जैसे कुछ चुभ गया। वो कुछ पल आयुष को घूरता रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, पहली बार मिल रहा हूं, पर लगता है जैसे जानता हूं। उसकी मुस्कान में छुपा हुआ कुछ था, कुछ ऐसा जो डरावना था। कव्या चुप थी, उसका चेहरा जर्द हो चुका था। आयुष के जाते ही वो आदमी बोला, तुम फिर उसी लड़के से मिल रही हो
तुम्हें पता है ना ये तुम्हारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है। कव्या कांप गई। प्लीज पापा, वो वैसा नहीं है, इस बार सब कुछ अलग है। लेकिन जवाब मिला, इस बार भी वही होगा जो पहले हुआ था। आखिर कव्या किस बात से डर रही है? उसके पिता कौन है और आयुष उन्हें पहले कहाँ देख चुका है? क्या ये कोई पुरानी दुश्मनी है या कोई अधूरी साजिश? आयुष उस शाम घर पहुंचा तो बेचैनी चरम पर थी। उसने अपने रूम के डेस्क ड्राइवर से एक पुरानी डायरी निकाली। धूल जमी थी, उस पर एक नाम उभरा, आर्यन राठौड़। मैं तुम्हें भूल क्यों नहीं पा रहा। उसने बुदबुदाते हुए पन्ना पलटा। फ्लैशबैक 4 साल पहले। कॉलेज का ही एक और चेहरा था आर्यन राठौड़, आयुष का सबसे करीबी दोस्त। दोनों साथ पढ़े, साथ लड़े, साथ जिए। और फिर एक दिन आर्यन अचानक गायब हो गया, बिना कोई अलविदा कहे। कहा गया कि उसने खुदकुशी की, पर आयुष को हमेशा यकीन था आर्यन ऐसा कर ही नहीं सकता। वर्तमान कव्या अगले दिन फिर कॉलेज नहीं आई। आयुष ने उसका पीछा किया और देखा वो एक पुरानी कोठी में किसी से मिलने जा रही थी। उसने दीवार की ओट से देखा, वही आदमी था जिसे कव्या अपना पापा कहती थी। लेकिन उस कमरे की दीवार पर एक तस्वीर टंगी थी, जिसे देखकर आयुष के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तस्वीर आर्यन की थी, पर उस पर फूल चढ़े थे, जैसे किसी मरे हुए इंसान के लिए। कव्या बोली, आप अब भी उसे जिंदा समझते हैं? उस आदमी ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन जो उसे मारने वाले थे अब जिंदा नहीं रहेंगे। आयुष के होठों से निकला, क्या आर्यन मारा गया था? काव्य ने उस तरफ देखा, लेकिन तब तक आयुष वहां से भाग चुका था। अब सवाल बड़ा है, क्या आयुष उस राज के करीब पहुंच गया है? क्या आर्यन की मौत से जुड़ा है? और सबसे खतरनाक बात, अगला निशाना कौन है? उस रात आयुष चैन से नहीं सो पाया। आर्यन की मौत मर्डर थी और कव्या उससे जुड़ी है। सवालों का भंवर था और जवाब कहीं नहीं। वो उठा और अपनी पुरानी हार्ड ड्राइव निकालकर उस फोल्डर में गया जहां उसने कॉलेज के दिनों की रिकॉर्डिंग सेव की थी। पिछली बार जब उसने वो देखा था तब आर्यन जिंदा था, लेकिन इस बार एक वीडियो फाइल उसके सामने चमकी, CCTV कैंपस 10 sept.mp4। क्लिक किया, वीडियो शुरू होता है। दिन 12 सितंबर, स्थान कॉलेज का मेन कॉरिडोर। आर्यन अकेला किसी से बहस कर रहा है। कैमरा एंगल दूर है, लेकिन आवाज हल्की हल्की आ रही है। आर्यन, अगर तुमने कव्या को हाथ भी लगाया तो मैं सबके सामने सच ले आऊंगा। दूसरी आवाज, बहुत बोलने लगा है आर्यन। भूल मत, मैं वो नाम मिटा देता हूं जिसे जरूरत हो। आर्यन का चेहरा अब साफ दिखता है। वो गुस्से से कांप रहा है, लेकिन उसके सामने खड़ा इंसान, वो था कव्या का पिता। आयुष के हाथ कांप गए। ये उसने मारा आर्यन को? वीडियो का आखिरी फ्रेम, आर्यन किसी ने पीछे से धक्का दिया, पर वो दूसरी मंजिल से गिर पड़ा। स्क्रीन ब्लैक। आयुष के अंदर आग लग चुकी थी। उसे विश्वास हो गया, आर्यन की मौत एक प्लान था और कव्या शायद कुछ छुपा रही है। लेकिन ठीक उसी वक्त उसके फोन पर एक मैसेज आया, कव्या का, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। आज शाम 7 बजे उस पुराने मंदिर में मिलो, अकेले आना। अब खेल असली शुरू होने वाला है। कौन सच कह रहा है, कौन सिर्फ मोहरा है और कौन शतरंज का बादशाह? और आयुष, क्या वो प्यार में है या किसी साजिश के जाल में फंस चुका है? शाम के 45:30 हो चुके थे। आयुष उस पुराने मंदिर के बाहर खड़ा था, अकेला, लेकिन भीतर तूफान लिए। चारों तरफ वीरानी थी, बस एक बत्ती मंदिर के मुख्य द्वार पर जल रही थी। और तभी कव्या आई, सफेद सलवार में, आंखों में नमी, हाथों में कांपता मोबाइल। आयुष, मुझे कुछ बताना है जो शायद सुनकर तुम मुझसे नफरत करने लगो। आयुष उसकी आंखों में देखता है, जो भी है सच कहो, वरना अब कुछ नहीं बचेगा। कव्या की आवाज कांप रही थी। आर्यन सिर्फ तुम्हारा दोस्त नहीं था, वो मेरा भी था। आयुष चौंका, क्या मतलब? मैं और आर्यन रिलेशनशिप में थे, पर मेरे पापा को ये मंजूर नहीं था। उन्हें लगता था कि आर्यन उनका राज जानता है। आयुष का दिल बैठने लगा। राज? कौन सा? मेरे पापा का असली नाम रघुवीर राणा है। वो एक अंडरग्राउंड क्रिमिनल नेटवर्क चलाते हैं। कॉलेज, पॉलिटिक्स और पुलिस में उनके लोग हैं।
आर्यन को शक हो गया था कि उन्होंने एक लैंड डील में किसी मासूम को मरवा दिया था। और तुम्हारे पापा ने आर्यन को मार डाला? कव्या फूट फूट कर रोने लगी। मैंने सब कुछ देखा था उस रात। मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था, पर मैं डर गई। डर किससे? आयुष चिल्लाया। तुमसे भी, कव्या बोली, क्योंकि मैं जानती थी कि आर्यन की मौत के पीछे तुम्हारा भी नाम लिया गया था। आयुष सन्न। क्या? डॉट। कव्या, पुलिस रिकॉर्ड में लिखा गया था कि आर्यन को आखिरी बार तुम्हारे साथ देखा गया था, और सीसीटीवी फुटेज में चेहरा साफ नहीं था। मेरे पापा ने पुलिस को घूस दी और तुम्हें फंसाने की कोशिश की। मैं चुप रही, बस देखती रही, क्योंकि मैं डरपोक थी। एक सन्नाटा। आयुष का चेहरा जड़ हो चुका था, शक बन गया था। तो ये सब एक खेल था। तुम्हारा मेरी जिंदगी में आना, वो पहली नजर, सब झूठ था। कव्या ने धीरे से कहा। नहीं, झूठ सिर्फ वो नहीं था जो मैंने कहा, झूठ वो भी था जो मैंने नहीं कहा। मैं तुमसे आज भी प्यार करती हूँ आयुष। तभी धड़ाक, मंदिर के पीछे से एक गोली चली और कव्या जमीन पर गिर गई। अब सवाल ये नहीं कि किसने मारा, सवाल ये है कि अब आयुष क्या करेगा। क्या ये कहानी यहीं खत्म होगी या अब शुरू होगा उसका बदला? कव्या जमीन पर थी, खून बह रहा था। आयुष की आंखों के सामने जैसे सब कुछ थम गया। उसने उसे बाहों में लिया। कव्या, ओपन योर आईज प्लीज, कुछ मत बोलो। कव्या ने हौले से होठ हिलाए। आयुष, तुम वो नहीं हो जो तुम समझते हो। और उसकी आंखें बंद हो गईं। आयुष ने रोते हुए चिल्लाया, हेल्प! कोई है? कोई डॉक्टर? कोई! कुछ घंटे बाद हॉस्पिटल। कव्या की हालत नाजुक थी। डॉक्टर आईसीयू में उसे स्टेबल करने की कोशिश कर रहे थे। बाहर बैठा आयुष अब सिर्फ एक प्रेमी नहीं था, अब वो बन चुका था एक सवाल। मैं कौन हूं? क्यों? कव्या ने कहा, तुम वो नहीं हो जो तुम समझते हो। वो सीधा थाने पहुंचा जहां आर्यन की केस फाइल बंद पड़ी थी। सिस्टम में उसने कुछ नाम सर्च किए और फिर एक फाइल खुली। फाइल नंबर 27A, केस RR, सब्जेक्ट आदित्य राठौर एलियस आयुष वर्मा। स्टेटस विटनेस इन डिस्गाइज अंडर विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम। आयुष चौंक गया। आदित्य राठौर? ये मैं कौन हूं? उसके हाथ कांपने लगे। एक और डॉक्यूमेंट खुला। ड्यू टू थ्रेट ऑन लाइफ बाय क्रिमिनल राघुबीर रन्ना, Aditya Rathore was given new identity, Ayush Verma, age changed, location changed, original memory partially suppressed. अब सब साफ था। वो कोई आम लड़का नहीं था। वो ही था आर्यन का बड़ा भाई, जिसे बचाने के लिए सरकार ने उसकी पहचान ही बदल दी थी। आर्यन की मौत उसके सामने की गई थी। हव्या मौत से लड़ रही थी और आयुष अपनी पहचान से। लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी थी, क्योंकि अब आयुष नहीं, आदित्य लौट आया था। क्या अब चलेगा रघुवीर राणा पर वार, या फिर एक और कहानी अधूरी रह जाएगी? सच सामने है, पर खतरा अब और भी करीब है। अगली कड़ी में पर्दाफाश होगा प्यार, धोखे और खून का असली चेहरा। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या आदित्य यानी आयुष अपने भाई आर्यन की मौत का बदला ले पाएगा या नहीं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगला भाग जल्द आ रहा है।